मॉन्स्टर्स 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन, एक ONA which is based on the one shot manga Monsters by Eiichiro Oda। वेल है तो सिर्फ ये एक ही एपिसोड, बट स्टिल इट डिलीवर्स नॉट विथ टू मच एक्शन बट बैक स्टोरी, जो कि वन पीस की खासियत भी है। और एंड में जिस तरीके से इसे वन पीस के साथ कनेक्ट किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। वेल एनिमेशन स्टूडियो है E&H प्रोडक्शन, जिनका मोस्ट प्रोबेबली ये पहला ही एनिमे है एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही म्यूज़िक भी काफ़ी मस्त है और रेटिंग्स तो फिलहाल 7.7 की चल रही है माई एनिमे लिस्ट में। बात करें डिटेल में कि मुझे ये एपिसोड कैसा लगा, तो दो मोमेंट्स मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। पहला, जब रिवील होता है कि र्यूमा ही किंग है, दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से ये कनेक्ट करते हैं मेन स्टोरी लाइन के साथ, एंड दैट वाज लिटरली हाइप फॉर मी। वेल सायरानो वाला जो ट्विस्ट था वो मैंने एक्सपेक्ट करके रखा हुआ था, इसलिए उसने मुझे सरप्राइज नहीं किया। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि ये सब बस लुटेरे हैं और ड्रैगन वाज जस्ट अ मेड अप स्टोरी। बट लास्ट में हमें ड्रैगन भी देखने को मिलता है जिसे र्यूमा हरा देता है। सेकेंडली, मैं कुछ कहना चाहूँगा फ्लेयर के बारे में कि जब वो लास्ट में हार मान लेती है ना, तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता। बिकॉज तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, यू शुड स्टैंड अप अगेंस्ट इट। भले ही तुम कमज़ोर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट डोंट गिव अप योर लाइफ कि मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, सो लेट्स डाई। ज़िंदगी में काफ़ी सारे अच्छी बुरी चीज़ें होंगी, बट गिविंग अप योर लाइफ इन अ स्मॉल एज इज़ नॉट अ वेरी गुड डिसीजन। वेल आप ये एपिसोड अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वन पीस फैन। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, मेटालिक रोग एंड साइजाकू टेमर। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए मास्टरपीस, जनरल ऑडियंस के लिए मस्ट वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए गुड, रिव्यूअर्स के लिए मास्टरपीस और मेरी तरफ से भी मस्ट वॉच। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर, और आज हम बात करेंगे डिटेक्टिव कोनन के 3rd एपिसोड के बारे में, एन आइडल्स लॉक्ड रूम मर्डर केस। तो होता ये है कि योको आकिनो एक मॉडल होती है और उसे कोई स्टॉक कर रहा होता है। जब भी वो घर वापस आती है सारे सामान इधर उधर अरेंज्ड होते हैं और उसे कुछ स्ट्रेंज फोटोज़ भी मिलते हैं। साथ ही उसे कुछ कॉल्स भी आते हैं हर दिन, पर सामने वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। इसलिए योको ओकिनो और उसके मैनेजर मोरी के पास आते हैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी सीक्रेटली। पर जब वो ओकिनो के रूम जाते हैं चेक करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर उस स्टॉकर की डेड बॉडी मिलती है। तो केस यहीं से स्टार्ट होता है कि हु इज़ द मर्डरर, एंड द रीज़न वाज रियली शॉकिंग एज इट वाज अ सुसाइड। मैं तो कह ही रहा हूँ गाइस कि आप डिटेक्टिव कोनन देखो। अगर आप डिटेक्टिव कोनन देखोगे ना तो आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मैं तो ये भी कहता हूँ गाइस कि हर दिन सिर्फ एक ही एपिसोड देखो, तो आई थिंक सो 2-3 साल में तो आप पहुंच ही जाओगे। जब मॉन्स्टर्स की बात हो ही गई है बाय एइचिरो ओडा, तो उन्हीं के एक पॉपुलर एनिमे की बात कर लेते हैं जो कि ऑब्वियसली वन पीस है। सो लेट्स टॉक अबाउट द लेटेस्ट 2 एपिसोड, जो कि थे एपिसोड 1090 एंड एपिसोड 1091। एपिसोड 109 में तो गाइज एनिमेटर्स ने FBI को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है और एक्सटेंडेड सीन्स हमें बॉनी के देखने को मिलते हैं। उसी के साथ हमें तसीगी और डॉल भी देखने को मिलती है G14 ब्रांच में, जहां बड़े बच्चों को दवाइयाँ दी जा रही होती है। उसी के साथ हेलमेप्पो और हिबारी प्रिंस ग्रस को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि कोबी को बचा लो, बट वो उन्हें बताता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ इस एपिसोड में वेगापंक लिलिथ का भी डेब्यू होता है, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड 1091 के तरफ। यहाँ पर कैरेक्टर्स लाइक एटलास एंड शाका का डेब्यू होता है, और यहीं पे बॉनी हमें बताती है कि वो वेगापंक को मारना चाहती है बिकॉज उसके डैड को वेगापंक ने एक साइबॉर्ग में बना दिया था। एंड ओवरऑल आई विल से इट वाज अ फन एपिसोड। यहाँ पे हमें एगहेड आइलैंड के बारे में दिखाया गया है कि क्यों वो 500 ईयर्स इन फ्यूचर कहा जाता है। सो दैट्स इट फॉर सरप्राइज पैकेट। होप सो कि आपको पसंद आए।
और हम आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।